Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. I'm very glad to see your high energy. So let's study today about the primary verb. So what is primary verb? I have told you in the previous class, as you all are aware that what is fundamental verb. We also say primary verb, base form verb, fundamental verb. So I have already taught you the use of be. Be is a fundamental verb. We can also say base form or fundamental verb, right? Yes, sir. And we can also say primary verb. So today I am going to teach you primary verb do. Are you aware about this? Yes. Definitely everybody uses na do everywhere. But today I will do the operation of do. आज मैं do का ऑपरेशन करने जा रहा हूँ. और do एक ऐसा प्राइमरी वर्ब है ना, ये हर टेंस में यूज होता है, हर जगह यूज होता है. तो आज पूरा डिटेल में, पूरा आराम से मैं आपको बताऊंगा कि ये डू कहाँ कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, ये कहाँ से आया. सो लेट्स अंडरस्टैंड. डू, दिस इज अ डू. अब डी ओ डू मीन्स ये वर्ब है. क्या है ये? इसका मतलब क्या होता है? करना. यस, यानी वर्ब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो इसका मतलब है करना. लेकिन डू एक प्राइमरी वर्ब भी है. क्या है ये? प्राइमरी वर्ब है. तो इस डू से बहुत सारे वर्ब बनती हैं. क्या आप जानते हैं? डेफिनेटली कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं. तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि हम डू की बात करें तो डू से ही बना है डज. क्या बना है? डू से ही डज बना है. यस. अब सवाल आता है, सर ये डू है, ये डज है, तो किसके किसके साथ यूज होगा? ये आ रहा होगा ना? यस. सर अगर कोई सिंगुलर है उसके लिए डज यूज होगा, प्लूरल है उसके लिए डू यूज होगा. एब्सोल्युटली राइट. इन्होंने क्या बताया? सब्जेक्ट बताया कि भाई सिंगुलर के साथ डज यूज करेंगे और प्लूरल के साथ डू यूज करके. सबसे पहले इस डाउट को खत्म करता हूं. देखिए यहाँ पे आएंगे, यानी जो डू है ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा. किसके साथ आएगा? अब प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे प्लूरल सब्जेक्ट से बॉयज, गर्ल्स, है ना, कैट्स, डॉग्स. यस. और एक आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है. क्या होता है जी? प्रोनाउन. ये मैंने सब्जेक्टिव क्यों लिखा? देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आने वाला प्रोनाउन, उसको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो कौन कौन से वर्ड हैं? आई, वी, यू, दे. ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ये सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं. कहाँ पे यूज होते हैं? तो आपके माइंड में आता है कि यार डू किसके किसके साथ यूज करते हैं, तो इन सब सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं. राइट. अब बात आती है डज. यानी डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा. किसके साथ? सिंगुलर का मतलब एक वचन, यानी एक सब्जेक्ट हो उसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं. राइट. क्या क्या हो सकता है? जैसे बॉय, एक लड़का है, गर्ल, कैट, डॉग, ये सिंगुलर है. इसी तरह से इसमें भी आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है. क्या आता है? सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्ट की जगह पे आने वाला प्रोनाउंस. इसमें कौन कौन से हैं? ही, सी, इट. तो इसके साथ डज यूज करेंगे. अभी फिलहाल आप इतना माइंड में रखो कि ये किसके साथ आता है और ये किसके साथ आता है. क्लियर है? वेरी गुड. सो नाउ अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो डू है ये आपका फर्स्ट फॉर्म है. क्या है? अब देखिए इसमें सबसे पहले इसकी हम फॉर्म देखते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म. क्या है जी? सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म. ठीक है जी? क्या है जी? फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म. आज सारे फॉर्म पर सीखेंगे. यस. देखो जी, क्या है जी फर्स्ट फॉर्म? पहले हमने लिखा डू. क्या लिखा? डू. अब डू से ही बना है डज. यस, ये तो एक ही समझो. अब क्या है? डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, यानी पास्ट में चला जाएगा, डिड. क्या होगा जी?
डिड। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? डन, यू नो वेरी वेल। अब फोर्थ फॉर्म क्या होगा जिसमें आईएनजी जोड़ते हैं? तो डूइंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा? इसी डू में यस जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? डज। क्या बन जाएगा? डज बन जाएगा। ये फिफ्थ फॉर्म है, राइट। अब ये बात बताइए, जब ये आपको समझ में आ गया तो इसकी हिंदी भी आनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहते हैं कि इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी क्या? यस बताइए, तो फोर्थ फॉर्म से फॉर्म मिलियन नहीं बताएंगे। इनका क्वेश्चन क्या था कि भाई जैसे फोर्थ फॉर्म तो समझ में आ रहा है, ये फिफ्थ फॉर्म कहाँ से आ गया? यस यही है ना क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मैं दूसरे वर्ब से थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गो होता, क्या इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। गोइंग फोर्थ फॉर्म हो गया। तो कई बार नहीं आप सीखते हुआ कॉलेज जाता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? वर्ब में यस या, तो वही तो फिफ्थ फॉर्म है जिसमें यस या यस जोड़ा जाता है। जिस वर्ब में यस या यस जोड़ा जाता है वो फिफ्थ फॉर्म होती है। कोई सा भी वर्ब हो सकती है, यस या नो? समझ गए? ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि स्पेशली हम लोग डू के बारे में सीख रहे हैं तो डू की बात ज़्यादा करूँगा। ओके, तो यहाँ तक। अब इसकी हिंदी निकालना हो तो कैसे समझेंगे? डू मीन्स करना या डज मीन्स भी करना, राइट? यस। तो डू मैंने करना, सेकेंड फॉर्म की हिंदी क्या होगी? किया। डिड मैंने किया। डन मीन्स कर चुका। डूइंग मीन्स कर रहा। और डज मीन्स करता है। डज मीन्स आया समझ में? इसका मतलब यहाँ पे मीनिंग हो गया करना, किया, कर चुका और कर रहा, करता है, करता है। मतलब इस तरह से हम यूज करते हैं तो सारे टेंस आपके कवर हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कहते हैं डू डिड डन। फिर आगे दो और बता सकते हो, डूइंग डज, डू डिड डन, डूइंग डज। अब आ जाइए, जब आपने इसका यूज कहाँ कहाँ होगा? सबसे पहले तो मैं इंपैरेटिव सेंटेंस में यूज करता हूँ इसको। किसमें? इससे पहले सेंटेंस भी बता रखा मैंने आपको। यस, 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या चीज़ आती है? जैसे ऑर्डर का भाव आएगा, कमांड का आएगा, रिक्वेस्ट का आएगा, किसी को आप एडवाइस कर रहे हो उसको उसका भाव आएगा, तो वो इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है और आमने सामने बात करने में इंपैरेटिव सेंटेंस का यूज होता है। यस। सो नाउ अब बताइए, इंपैरेटिव सेंटेंस में डू का यूज करते हैं। हाँ, जैसे इस काम को अभी करो, इस काम को अभी करो, तो डू दिस वर्क राइट नाउ, डू दिस वर्क राइट नाउ, मतलब इस काम को अभी करो। तो यहाँ पे डू क्या है? मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। अब सवाल ये आता है कि जो हम डू यूज करने जा रहे हैं, क्या? जैसे देखिए, जैसे ये डू है तो डू को ना हम 2 तरीके से यूज करेंगे। नंबर 1 मेन वर्ब के रूप में, यानी मुख्य क्रिया के रूप में, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं जो वर्ब की मदद करती है, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, है ना? ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे डू किस रूप में यूज हुआ है बताइए? मेन वर्ब के रूप में। किस रूप में? मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। यस। तो इस तरह से आप समझिए। इसके बाद आप कहते हो कि भाई क्लास को डिस्टर्ब मत करो, तो वहां भी तो डू आएगा। डोंट डिस्टर्ब द क्लास, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। क्लास को डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। यस। तो इस तरह से सेंटेंस यूज हो रहा है। मैं आपको यूज बता रहा हूँ डू का, तब पहला सेंटेंस में हो गया, इंपैरेटिव सेंटेंस में यूज हो गया। यस या नो? ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक फ्रेजल वर्ब भी बन सकता है। जैसे डू मान लिया मैंने लिखा, इसके साथ एक प्रपोजिशन वर्ड लिख दीजिए अप, तो इसका मीनिंग होगा डू अप। डू अप मतलब होता है संभाल कर रखना। क्या होता है? संभाल कर रखना। जैसे मैं कहूं डू अप माई मोबाइल, क्या मतलब होगा? मेरा मोबाइल संभाल कर रख दो, मेरा मोबाइल संभाल कर। इस तरह से सेंटेंस। तो मैं इसको एज अ मेन वर्ब हम लोग यूज कर रहे हैं। डू का कैसे यूज कर रहे हैं? मेन वर्ब। ओके, तो ये एक तो इस तरह से सेंटेंस बन गया। अब मैं अगला जो बताने जा रहा हूं, जो आप इंडेफिनिट टेंसेस पढ़ते हो ना, कौन सा? तो उसमें एक पढ़ते हो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें यूज होगा एज अ मेन वर्ब। देखते हैं कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। जैसे
वे अपना होमवर्क समय पर करते हैं। क्या बोला आपने? वे अपना होमवर्क समय, आप हिंदी अपने आप लिख लीजिए, मैं इंग्लिश सीधा लिखता हूँ, राइट? तो दे डू देयर होमवर्क ऑन टाइम, ऑन टाइम। अब बताइए यहाँ पे डू क्या है? मेन वर्ब है। किस रूप में यूज हुआ है यहाँ पे? मेन वर्ब के रूप में। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप यहीं से पहचान जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या था? दे आ रहा है ना यहाँ पे, तो डू लगा मेन वर्ब में, दे डू देयर होमवर्क, यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको, ये हेल्पिंग वर्ब में भी यूज होता है। किस में यूज होता है? तो आप इसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं। चलो करते हैं। जैसे मैंने इसी सेंटेंस को कहा कि वे होमवर्क समय पर नहीं करते हैं, वे होमवर्क, तो इसका बनेगा दे डू नॉट, या डोंट कह सकते हैं, डू देयर होमवर्क ऑन टाइम, होमवर्क ऑन टाइम। समझना इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए। यहाँ पे ये जो डोंट है ना, जो डू है, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। और ये डू क्या है? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। दोनों आ गया। यानी जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी डू आ रहा है और मेन वर्ब में भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो आप कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना, ये डू नॉट कहाँ से आ गया, ये डू कहाँ से आ गया? डू एक ही है, लेकिन एक डू मेन वर्ब के रूप में और दूसरा डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस ही नहीं पूरा होगा। जैसे वे अपना होमवर्क पूरा नहीं, डू नॉट नहीं लगेगा तो करते नहीं है, पूरा ही नहीं होगा। इसलिए हेल्पिंग वर्ब है, इस मेन वर्ब को पूरा कर रहा है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन बताइए? एक और करें, एक और सेंटेंस कर लेते हैं, ठीक है? एक सेंटेंस ऐसे करते हैं, जब आप प्रेजेंट सेंटेंस में जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो, क्या, और वो सेंटेंस क्या से शुरू हो, तो व्हाट से नहीं होगा। जिस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी हेल्पिंग वर्ब को क्या में लगाते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा आसानी होगी। क्या तुषार अंग्रेजी बोलता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्या तुषार अंग्रेजी बोलता है? तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ, लेकिन आपको इससे ना पहले समझना होगा कि कौन सा टेंस है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसमें क्या से शुरू हुआ, तो तुषार सिंगुलर, एक स्टूडेंट है, राइट? तो इसमें हम डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज तुषार, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। अब बताओ यहां पे जो डज आया हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। किसके रूप में है? और इसमें मेन वर्ब स्पीक है। क्या है? मेन वर्ब स्पीक है। क्या तुषार अंग्रेजी बोलता है? बात समझ रहे हैं आप? इसी सेंटेंस के आधार पे एक सेंटेंस आप लोग बताइए, कोई भी बता सकते हैं। आप बताइए, प्लीज स्टैंड अप। आप बताइए कि हाँ, क्या निकिता हिंदी बोलती है? स्पीक्स बोला आपने, स्पीक हिंदी। जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट सेंटेंस में, तो वो में यस या यस नहीं लगाया जाता। ऑलराइट? सो इन्होंने बाद में बिल्कुल सही किया, तो इनके लिए एक बार गिव अ बिग अप्लॉज फॉर हर। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस, वेरी गुड। सो नाउ अब ये समझ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये डज हेल्पिंग वर्ब में कैसे आता है और मेन वर्ब में कैसे आता है? तो एक मेन वर्ब में भी मैं बता देता हूं आपको। मान लीजिए मेन वर्ब के रूप में यूज करना है, जैसे वह इस काम को स्मार्टली करती है, वह इस काम को स्मार्टली करती है, तो सी डज, क्या आएगा? डज दिस वर्क स्मार्टली। ठीक है ना? ओके, वर्क, वह इस काम को स्मार्टली करती है। अब यहाँ पे यस कैसे आ गया बताइए ज़्यादा, ध्यान सुनिए। जैसे सी है तो इसमें मेन वर्ब क्या है? डू है ना? क्या है जी?
डू है। तो एक नियम होता है प्रेजेंट टेंस में, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो यस या यस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? और इस वर्ब में ओ आया हुआ है तो इसमें ईएस जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? अब देखिए ये फिफ्थ फॉर्म लग गया। क्या लग गया? फिफ्थ फॉर्म, तो ईएस आ जाएगा। तो सी डज दिस वर्क स्मार्टली। इस तरह से हमने इस वाक्य को बताया। तो एज अ मेन वर्ब यूज हो गया। क्या हो गया? मेन वर्ब के रूप में हो गया। इसका निगेटिव बना सकते हो कि वह झूठ नहीं बोलती है। निगेटिव बनाते हैं, वह झूठ नहीं बोलते। तो सी डजंट टेल अ लाई। टेल अ लाई। अब यहाँ से समझेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे डजंट क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और टेल क्या है? मेन वर्ब है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मेन वर्ब हो गया था और यहाँ पे किस रूप में है? हेल्पिंग वर्ब में। अब मीनिंग समझ में आया? ये प्रेजेंट टेंस का खेल है। ये इस गेम को आप समझ गए। देखो मैं ना धीरे धीरे इसका ऑपरेशन कर रहा हूँ। अभी यही फिनिश नहीं हुआ है, पूरा ऑपरेशन कर दूंगा। एक एक पार्ट अलग अलग करके बताऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यही मेरा उद्देश्य है। राइट? सो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक WH फैमिली भी आता है। वर्ड आता है कि नहीं आता है? जैसे वाई लग जाता है शुरू में, है ना। हिंदी में जिस हिंदी के वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आ जाए तो वो WH फैमिली वाला वर्ड बनता है। जैसे वाई, व्हाट, वो शुरू से करेंगे। इसका देखते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे नीलू, है ना, कॉलेज क्यों आती है? ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे वाई हो जाएगा इसका, वाई। अब नीलू है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डज। वाई डज नीलू कम टू कॉलेज? वाई डज नीलू कम टू कॉलेज? नीलू कॉलेज क्यों आती है? अब बताएंगे यहाँ पे डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? कम है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो गया। तो इस तरह से आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। डज इसलिए आया क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। बात सारी समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। इस डू का प्रयोग सारे टेंसेस में कैसे होते हैं? हाउ मेनी टेंसेस आर देयर? 12. हाउ मेनी टेंसेस आर देयर? 12. So now I'm going to tell you in 12 sentences in which we will use do. Yes? First form, second form, third form, fourth form and fifth form. So let's understand. और शॉर्ट में और एक ही बार में समझ लेंगे अच्छी तरह से। Look here. इधर आ गया। जैसे यहाँ पे आपका आएगा प्रेजेंट, है ना, इंडेफिनिट टेंस। इधर आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, दिस साइड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। व्हाट इज दिस? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं, इसको आप सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं और इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कह सकते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो नाउ लुक हियर। अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में ऐसे तो किया था, लेकिन एक एक्सरसाइज मैं अलग लेता हूं। उस एक्सरसाइज के माध्यम से थोड़ा सा देख लीजिए, फोकस है कि नहीं? यस, गुड। सो जैसे मान लीजिए आई से लेते हैं सेंटेंसेस। मैं अच्छी इस काम को अच्छा से करता हूं। अच्छे से करता हूं, राइट? मैं इस काम को अच्छे से करता हूं। दिस इज अ सेंटेंस। तो ये प्रेजेंट टेंस में है तो क्या होगा जी? आई करने का डू, आई के साथ डू लगता है। आई डू दिस वर्क वेल। क्या है? आई डू दिस वर्क वेल। आप में से कोई पूछ रहा है सर वेल मैंने एक और मीनिंग होता है। डेफिनेटली होता है। वेल का मतलब कुआं होता है, लेकिन यहाँ पे वे जो वेल है ये एडवर्ब है। सो नाउ नेक्स्ट, आई डू दिस वर्क। अब क्या हुआ? मैंने इस काम को अच्छी तरह से किया। तो क्या होगा जी? आई डिड दिस वर्क वेरी वेल या वेल। आई डिड दिस वर्क वेल।
यस या नो? किया कि नहीं? क्या कैसे पता लगा? डीड पास्ट है, क्या है? किया, काम को किया। अब फ्यूचर की बात करेंगे। I did. मैं इस काम को अच्छे से करूंगा, तो आई विल डू दिस वर्क वेल। इज इट क्लियर? तो अब मैं क्या बताया, यहाँ पे डू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डू डिड यहाँ पे पास्ट में मेन वर्ब है, यहाँ पे भी मेन वर्ब है प्रेजेंट में। यस या नो? आप देखो इसी का यूज देखिए, इसी का मान लीजिए एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे क्या आप ब्रेकफास्ट करते हो? क्या होगा जी? डू यू, है ना? डू ब्रेकफास्ट। यहां पे डू की जगह पे हैव भी लिख सकते हैं आप। डू यू हैव ब्रेकफास्ट? डू यू टेक ब्रेकफास्ट? अंडरस्टैंड? डू यू ईट ब्रेकफास्ट? ऐसे भी कह सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे डू क्या है? क्या से शुरू सेंटेंस हुआ, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे डू क्या है? मेन वर्ब है। क्या आपने ब्रेकफास्ट किया? पास्ट में चला गया। डिड यू हैव ब्रेकफास्ट? डिड यू हैव ब्रेकफास्ट? ये यहाँ पे हैव जो है ना वर्ब है, मेन वर्ब है। ये डू क्या है? यहाँ पे डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह आज इसमें क्या आप ब्रेकफास्ट करोगे, तो विल से शुरू होगा, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा क्या के लिए? विल यू टेक ब्रेकफास्ट? क्या आप ब्रेकफास्ट करेंगे? बट मैं आपको डू का प्रयोग बता रहा हूं ना, विल यू डू ब्रेकफास्ट? यस या नो? डू का यूज किया आपने, है ना? ये इसी सेंटेंस में हो सकता है। क्या आपने खाना खा लिया? डिड यू टेक फूड भी हो सकता है। यस या नो? एक और सेंटेंस बताते, क्या आपने अपना होमवर्क किया? क्या आप अपना होमवर्क करते हो? डू यू डू होमवर्क? क्या आप होमवर्क करते हो? Yes, sir. क्या आपने होमवर्क किया? No, sir. डिड यू डू होमवर्क? यस। क्या आप होमवर्क करोगे? Yes, sir. विल यू डू होमवर्क? यस। तो इस तरह से सेंटेंस बना। कितना इजी है कि नहीं है? आप सवाल सारे हल हो गए। आपको जो प्रॉब्लम आता है यार, कहीं डिड आता है, कहीं डू आता है, ये चक्कर क्या है? तो ये जो चक्कर है, ये समझ में आ रहा है? ये डू कहाँ से आया? वर्ब का पार्ट है। किसका पार्ट है? वर्ब में कई काइंड्स होते हैं, तो उसमें वर्ब में एक प्राइमरी वर्ब है, वो है डू। क्या है? डू। डू एक मेन वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है, फंडामेंटल वर्ब है। और ये वर्ब किसका पार्ट है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर का पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसका पार्ट है? इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर का पार्ट है। यस या नो? तो पूरा सीक्वेंस वाइज मैं डू का ऑपरेशन करता जा रहा हूँ, इसको समझते जाना। क्लियर? अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। किस में आते हैं? देखेंगे। देखिए सारे चीज़ों में कॉन्टिन्यूअस टेंसेस आएंगे। लुक हियर, यहाँ पे आप समझ लेना, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में बता रहा हूँ सारे में, राइट? ओके, कॉन्टिन्यूअस एक जगह मैं लिख देता हूँ, उसी से आप समझ लीजिएगा। ओके गाइस? हाँ देखिए, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, क्या होगा जी? आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे हमें डू का यूज सीखना है। किसका सीखना है? डू का प्रयोग सीखना है। तो क्या करूँगा? डू बताइए, कोई डू का वर्ब बताइए। मैं अपना असाइनमेंट कर रहा हूँ, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा इजी है समझना। यस? तो क्या होगा जी? आई एम डूइंग माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तो ये बताइए कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है। बताया था ना अभी आपको, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, बताया था। यस? तो अब यहाँ पे फोर्थ फॉर्म आ गया, जिसमें आईएनजी जोड़ दे तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। तो आई एम डूइंग माई होमवर्क। अब इसी का पास्ट क्या होगा? मैं अपना होमवर्क कर रहा था। तो आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। ठीक है? मैं अपना होमवर्क कर रहा होऊंगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला गया। तो क्या होगा जी? आई विल बी डूइंग माई होमवर्क। डूइंग माई होमवर्क। ठीक है?
इस तरह से ये सेंटेंसेस बन गए। अब ये कॉन्टिन्यूस में यूज हो गया। अब एक ही सेंटेंस से अगला सेंटेंस और करते हैं परफेक्ट टेंसेस में। किसमें जी? क्या है जी? कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंसेस वो होते हैं जिसमें काम हो चुका है। प्रेजेंट में है तो हो चुका है या हो गया है, पास्ट में है तो हो चुका था या हो गया था। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो क्या होगा? हो गया होगा या हो चुका यस। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट 1 साल बाद कर चुके होंगे फ्यूचर में, राइट? और प्रेजेंट में कोई बताएगा कि जी मैं 2 साल का लैब टेक्नीशियन का कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ आ रहा है, यस या नो? ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? इसको सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं आपका काम कर चुका हूँ, मैं आपका, तो क्या होगा जी? आई हैव डन। अब थर्ड फॉर्म आएगा। परफेक्ट टेंसेस में क्या आता है? थर्ड फॉर्म आता है। आई हैव डन योर वर्क, मैं आपका काम कर चुका हूं। अगला सेंटेंस क्या होगा? मैं आपका काम कर चुका था। आई हैड डन योर वर्क। यहां पे फोकस है डन, क्योंकि डू का ऑपरेशन कर रहा हूं ना, उसको सीख रहा हूं पार्ट वाइज, टेंस वाइज। तो हर टेंस में डू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। डू एक मेन के रूप में आता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आता है। आगे फ्यूचर में चलते हैं। यस यस। इन दोनों में बिल्कुल सेम सेंटेंस है। किस में? दोनों में, इसी में। हाँ हाँ। आई हैव डन योर वर्क, आई हैव डन योर वर्क। आई हैड आएगा ना, ये पास्ट में हो गया। यहाँ पे पास्ट में हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट। वह तुम्हारा काम कर चुकी होगी, वह तुम्हारा काम कर चुकी होगी। तो क्या होगा? सी विल हैव डन योर वर्क, डन योर वर्क। वह तुम्हारा काम कर चुकी है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे डन का यूज हो रहा है। किसमें यूज हो रहा है? डन पर। और जब हम लोग ना पैसिव वॉइस यूज करते हैं ना, उसमें भी डन का यूज होता है। क्या होता है? उसमें डन का यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको डायरेक्ट पैसिव वॉइस सिखाऊं कि जैसे बेबी का होमवर्क चेक कर दिया गया है। बेबी का, तो क्या बोलूँगा? डायरेक्ट चेक कर दिया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेबीज होमवर्क हैज बीन चेक्ड, है ना? ठीक है ना? अब इसी को, क्योंकि डन आना चाहिए, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बोला। तो जैसे चेक करने का काम कर दिया गया है, तो चेकिंग वर्क हैज बीन डन। चेकिंग वर्क हैज बीन, चेकिंग का काम कर दिया गया था। तो क्या होगा? चेकिंग वर्क हैड बीन डन। देखिए यहां पर डन आया कि नहीं आया? पैसिव वॉइस में भी आता है। इसी तरह हर सेंटेंस में यूज होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो आप बताइए हर टेंस में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया ना? अब तो चलो अब बताओ, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, राइट? आर यू रेडी? क्या मैंने अभी पढ़ाया आपको? यूज ऑफ किसका पढ़ाया? डू का। स्पीक लाउडली, थोड़ा जोर से बोलेंगे। सर आपने डू का यूज करना सिखाया है। यस तो डू के कितने फॉर्म होते हैं? डू के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे बताए कैसे? डू, डिड, डन, डूइंग, डज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। गिव अ बिग क्लैपिंग फॉर हर। यस यस टू सर। सो आपने जैसे इंपैरेटिव सेंटेंस में यूज करके बताओ डू का प्रयोग। Does she do his work? Absolutely right, बिल्कुल सही है। Does she do her homework? Does she do her work? तो यहाँ पे does क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और आगे क्या है? डू क्या है? मेन वर्ब है। यस तो इस तरह से आप यूज कर लेंगे डू, डिड, डन, डूइंग और डज। इस तरह से आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। मैं आपको अभी मैंने सिखाया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैंने। क्या किया?
पूरा ऑपरेशन डू का किया, ये प्राइमरी वर्ब है, हर जगह यूज होता है, इसको तो जानना जरूरी है। एज अ कॉमन वर्ब में भी यूज कर सकते हैं। यस या नो? सो इस तरह से आपने सीखा, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसकी प्रैक्टिस करेंगे।